हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की क्लास के बारे में। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपने प्रैक्टिस सेट पार्ट आपने 6 नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, पार्ट 7 पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपने पार्ट 6 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एलपी टीच आरपीएफटी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर आपको 4 का संबंध 20 से दिया है, उसी प्रकार 8 का संबंध यहाँ पर किससे होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर यदि हम 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमको यहाँ पर 20 मिल जाएगा। लेकिन हम 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमको यहाँ पर 40 मिलेगा। 40 देखते हैं कि इस ऑप्शन में 40 आपका हो, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा 4 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 1 करते हैं तो हमको यहाँ पर ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे 4। 4 मल्टीप्लाई 4 और 1 आपके यहाँ पर हो जाएंगे 5। यदि हम इनको गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर 20 मिलते हैं। इसी सेम लॉजिक को हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसी सेम लॉजिक को इसमें लगाते हैं। इसी सेम लॉजिक को इसमें लगाएंगे तो हम 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस में 1 करेंगे तो 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 आपका 9 हो जाएगा। 9 8 72। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 72 आ रहा है। 72 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2024 एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें आपका जिस प्रकार 17 का संबंध आपका 13 से दिया हुआ है, 17 से 13 से 11 लिखा हुआ है, 11 से यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 से 5 लिखा हुआ है, तो 5 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 17 से 13 की ओर चलेंगे तो हमको यहाँ पर -4 करने होंगे। ठीक है, -4 करने होंगे। 13 से यदि 11 की ओर चलेंगे तो हमको यहाँ पर -2 करने होंगे। 11 से 7 की ओर चलेंगे तो फिर माइनस हमको यहाँ पर 4 करने होंगे। ठीक है, उसी प्रकार 7 से 5 की ओर चलेंगे तो हमको यहाँ पर -2 करने होंगे। उसी प्रकार हमको यहाँ पर 5 से कितने चले कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर संख्या आ जाए। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक को देखिए। ठीक है, पहले 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर यहाँ पर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, अब आपका यहाँ पर -4 होगा। तो 5 में से हम -4 करेंगे तो हमको यहाँ पर संख्या मिलेगी 1। 1 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को का चयन करें। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर मीठा दिया हुआ है, नमकीन दिया हुआ है, कड़वा दिया हुआ है, आपको यहाँ पर स्वादहीन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका कौन सा आंसर राइट होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं आपका जो नमकीनी, मीठा और ये जो आपका कड़वा है, ये तीनों स्वाद है। ठीक है, ये तीनों आपके क्या है, स्वाद है प्यारे विद्यार्थियों, स्वाद है। और ये स्वादहीन, ये स्वाद के विपरीत है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक निश्चित कूट भाषा में FLY को 43 के रूप में और HAT को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस भाषा में BEACH को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, FLY का दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर FLY को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका F का कोड कितना होगा,
आपका एफ का कोड यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। उसी प्रकार आपका एल का कोड यहाँ पर 12 हो जाएगा, आपका वाई का कोड यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करें कि हमको यहाँ पर 43 प्राप्त हो जाए, तो इनको एक बार प्लस कर कर देखते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 43 आएगा, ठीक है, 43 आ जाएगा। 43 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिक अब तक काम कर रहा है, ठीक है। इसी को हैट में लगा कर देखते हैं। आपको HAT दिया हुआ है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर HAT दिया हुआ है। HAT का कोड लिखते हैं एक बार, ठीक है। H का कोड लिखेंगे, HA और T का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो आपका H है जो आपका 8 नंबर पर आता है, 8 यहाँ पर लिख लिया। आपका A है जो 1 नंबर पर आता है, ठीक है। आपका T है जो 20 नंबर पर आता है, तो इनको प्लस करते हैं। 8 + 9, 9 + 20 आपका 29 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये लॉजिक आपका लग रहा है, इसी को BACH में लगाते हैं, ठीक है। इसी लॉजिक को BACH में लगाते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं BEACH लिखते हैं, ठीक है। आपका B कितने नंबर पर आता है? आपका B 2 नंबर पर आता है। E आपका कितने नंबर पर आता है? E आपका 5 नंबर पर आता है। A आपका कितने नंबर पर आता है? A आपका 1 नंबर पर आता है। आपका D कितने नंबर पर आता है? D आपका आता है 4 नंबर पर। उसी प्रकार आपका I कितने नंबर पर आता है? आपका H है यहाँ पर, ठीक है, H दिया हुआ है। ये आपका यहाँ पर C दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर C दिया हुआ है। C कितने नंबर पर आता है? C आपका आता है 3 नंबर पर। इसको यहाँ पर हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 लिखना है, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार हम इनको प्लस करते हैं। H आपका 8 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इनको प्लस करते हैं। 2 5 7 8 8 3 11 11 8 आपके 19 हो जाएंगे। 19 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। या तो आपको लुप्त संख्या इस तरह ज्ञात करनी होगी या आपको इस तरह ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन मार्क किस तरफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपको इस तरह यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हम 876 का क्या करें कि हमको यहाँ पर 19 मिले। 765 का यहाँ पर क्या करें कि हमको यहाँ पर 65 मिले। 654 का हम क्या करें कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या मिलेगी। अब देखते हैं कि 876 का क्या क्या है जिससे कि 90 प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, यदि हम 8 + 7 + 6 करते हैं तो हमको यहाँ पर 21 प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 19 दिया हुआ है, तो ये आपका लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसका कमेंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स, इसका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, 8 और +7 को क्या है, 8 + 7 आपके 15 हो जाएंगे। 15 × 6 करेंगे तो हमको यहाँ पर 19 प्राप्त हो जाएंगे, 90 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 19 प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार 765 को करते हैं, 7 + 6 को करते हैं तो हमको यहाँ पर 11 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई बाई 5 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 11 नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको 11 नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 7 + 6 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 13 यहाँ पर मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई बाई 5 से करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा 65 आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम सेम लॉजिक को इसमें लगाते हैं। उसी प्रकार सेम लॉजिक को इसमें लगाने पर हम यहाँ पर इस लॉजिक को लगाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 + 5 करना है। आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमको यहाँ पर 44 मिलेगा। 44 देखते हैं किस ऑप्शन में, 44 आपके बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिख लेना है 28 फरवरी 2007 को क्या था। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको 28 फरवरी 2007 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2017 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2017 का यहाँ पर दिया हुआ है आपको मंगलवार दिया हुआ है। आपको यहाँ पर मंगलवार लिखना है। ठीक है, मंगलवार लिखना है। मंगलवार लिखने के बाद उसी प्रकार अब हम देखते हैं 2017 के बाद यहाँ पर सीधा 19 पर आ रहा है, तो हम 18 को देखते हैं। अब यहाँ पर 28 फरवरी 2018 को देखते हैं। 2018 को देखेंगे तो ये आपका लीप वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग जाने पर कट जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें यदि आपसे 28 फरवरी और 28 फरवरी 2017-18 का पूछता है, ठीक है, 2017-18 का आपको पूछता है, तो आपको यहाँ पर +1 कर देना है। मंगलवार में +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा, बुधवार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे 28 फरवरी 2019 को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 फरवरी 2019 का क्या होगा, 28 फरवरी लिखते हैं, फिर यहाँ पर 2019 लिखते हैं। तो 2019 में भी आपको उसी तरह +1 करना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर +1 करेंगे। यहाँ पर बुधवार में +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा, गुरुवार मिलेगा। गुरुवार देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला यानी कि आपको यहाँ पर 2017 के मंगलवार में +2 किए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नांकित आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। यहाँ पर आपको एक आकृति दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको दर्पण छवि ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको कौन सा वाला हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको यहाँ पर इसी तरह की एक आकृति बना लेनी है। ठीक है, इसी तरह की हम यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। आकृति तो आपकी सेम हो जाएगी, आकृति आपकी इसी तरह आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं ये n इधर जाएगा तो n आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो n आपका इधर जाएगा तो ये आपका ऐसा दिखने लगेगा, ये आपका ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर वाला n आपका इस तरह जाएगा तो ये आपका दिखने लगेगा प्यारे विद्यार्थियों इस तरह दिखने लगेगा। और उसी प्रकार आपका z यहाँ पर जाएगा तो आपका z किस तरह दिखने लगेगा, आपका z इस तरह दिखने लगेगा। ठीक है, आपका z इस तरह दिखने लगे। उसी प्रकार यहाँ का आपको n है जो किधर इधर जाएगा तो आपको कैसा देखने लगेगा, इधर जाएगा तो आपको n दिखने लगेगा प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका जो n है ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखने पर अब देखते हैं कि ये जो आपका ये है ना, ये वाला थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ये वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा वाला आएगा, यहाँ पर आपका आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका ये वाला आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं ये वाला आपको आकृति किस ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाला ऑप्शन तो आपका सीधा ही दिया हुआ है, यानी कि ये तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपका गलत है। उसके बाद देखते हैं इसमें आपको NZ आपको यहाँ पर सीधा हुआ दिया है तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको Z सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ क्या खा रहा है, कि समझ ये खा रहा है कि हमको यहाँ पर जिस प्रकार धुएं से प्रदूषण फैलता है, जिस प्रकार धुएं से क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या होता है, युद्ध से आपके विनाश होता है। ठीक है,
युद्ध से आपके विनाश होता है प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध से आपके क्या होता है, विनाश होता है। तो विनाश देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है पिता, चाचा, चाची दिया हुआ है। तो इसमें आपको वेन आरेख बनाना है, किस तरह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर आपको पिता दिख रहा है। तो आप यहाँ पर पिता वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये आपका पिता वाला डायग्राम हो जाएगा, ये आपका पिता वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाचा वाला डायग्राम लेना है। जो जो कुछ पिता होते हैं वो चाचा भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा पिता में आ जाएगा, तो ये आपका चाचा वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चाचा वाला डायग्राम हो गया, ये आपका चाचा वाला डायग्राम हो गया। उसके बाद आपको चाची दिया हुआ है, तो चाची का यहाँ पर अलग बना लेंगे, ठीक है। ये आपका चाची वाला डायग्राम हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर आपको अक्षर दिए हुए हैं, पासे दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि वी का विपरीत कौन सा है। तो यहाँ पर आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आपको तरीका क्या बताऊँ कि दो पासों को यहाँ पर चूज कर लीजिए, ठीक है। दो पासों में आपको जो सेम दिख रहा है उसको, यहाँ पर आपको दो संख्या सेम दिख रही है, उसमें तीसरी जो संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। तीसरी संख्या आपकी एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसमें देखते हैं सेम क्या है। तो यहाँ पर आपका EF दिख रहा है, यहाँ पर भी आपका EF दिख रहा है। आपसे पूछा क्या है, वी का विपरीत, तो वी का विपरीत आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी आपको यहाँ पर कारपेंटर अक्षर दिया हुआ है ना, तो इससे आपकी कौन सी संख्या नहीं बनेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली। तो इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या नहीं बनेगी। तो इसमें देखते हैं कारपेंटर की मीनिंग से मिलती जुलती आपको देखनी है, जो नहीं मिल रही वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर NEC, यहाँ पर N, यहाँ पर E दे रखा है आपका, यहाँ पर आपका C दे रखा है। उसी प्रकार TAR, यहाँ पर आपका T दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है, RB। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार CAR यहाँ पर आपका दे रखा है। उसी प्रकार PET, तो यहाँ पर PET हो जाएगा, ये भी आपका राइट हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं PAINTER, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, PENTER कारपेंटर। तो कारपेंटर में देखते हैं यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है, प्रयोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है। तो उसी प्रकार अब देखते हैं रिपेंट में आपको सेम मीनिंग है इसकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पेंटर में आई का प्रयोग किया है, जो कि कारपेंटर में आई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपके से पूछा है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने, ठीक है। यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, ये आपके वक्तव्य कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को आपको पढ़ना है और निष्कर्ष के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आंसर देना है। तो अब देखते हैं कथन क्या कहता है, ठीक है। कथन कह रहा है आपका सभी फल पत्तियां हैं। यहाँ पर फल वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका फल वाला डायग्राम हो जाएगा, ये आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, फल वाला डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, सभी फल पत्तियां हैं। ये आपका पत्तियों वाला डायग्राम हो जाएगा, ये आपका पत्तियों वाला डायग्राम, ये आपका हो जाएगा पत्तियों वाला डायग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कुछ फल अंगूर है। यहाँ पर फल का कुछ हिस्सा हम अंगूर में ले लेते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
यहाँ पर फल का कुछ हिस्सा हम अंगूर में ले लेते हैं। फल का कुछ हिस्सा अंगूर में लेंगे तो पत्तियों का कुछ हिस्सा भी अंगूर में चला जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। ये आपको कुछ पत्तियां, ये आपको पत्तियों वाला दिख रहा है, ठीक है, ये आपको पत्तियों वाला दिख रहा है, ये आपका अंगूर वाला है, ये आपका अंगूर वाला हो जाएगा। तो ये आपका राइट बात कह रहा है, ठीक है, ये आपका सही बात कह रहा है। उस दूसरे निष्कर्ष को पढ़ते हैं। सभी अंगूर फल है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी जो अंगूर हैं वो आपको फल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सभी में कुछ आ सकता है लेकिन कुछ में सभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गलत है। तो देखते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।